क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो 24 घंटा रन करता है, 24 आवर रन करती है ना। इसको दिन से मतलब नहीं है, न घंटे से मतलब है। शेयर मार्केट जो है वहां पर क्या है, मतलब होता है, दिन से मतलब होता है। इंडिया की शेयर मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर मार्केट जो है मंडे को से लेकर फ्राइडे तक चलती है। 9:15 बजे शुरुआत होता है और 3:30 बजे जो है बंद हो जाती है। ये इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं। वहीं अगर फॉरेक्स मार्केट की चर्चा करेंगे तो 24 घंटा काम करता है, लेकिन मंडे टू फ्राइडे रहता है, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो 24 आवर काम करते रहता है, 24 आवर इसका ट्रेडिंग चलते रहता है। इसको संडे मंडे से कोई मतलब नहीं है, 7 दिन वर्क करते रहता है, 7 दिन ओपन रहता है। दूसरी बात कि क्रिप्टो करेंसी पर सरकार या बैंक का कंट्रोल नहीं होता है। ये बातें बहुत कम लोगों को मालूम होती है, तो कुछ भी बोलते रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी का पर कंट्रोल जो है ना सरकार का है ना बैंक का होता है, ठीक है। अभी रेगुलेट करने की बात चल रही है, अभी हुआ नहीं है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। जबकि शेयर मार्केट जो होता है वहां पर सेबी का कंट्रोल होता है, ठीक है। शेयर मार्केट सेबी का कंट्रोल होता है, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वहां पर चलता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कोई किसी का कंट्रोल नहीं होता है, ये वर्चुअल संपत्ति होती है जिसको आप छू नहीं सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते हैं। बस इसका एक कोड होता है, उसी कोड पर ये चलता है। ये क्रिप्टो करेंसी का आपको नॉलेज होना ही चाहिए। दूसरी बात कि क्रिप्टो करेंसी में 3 पार्ट होता है। कौन कौन सी होती है? एक टोकन होता है, एक क्वाइन होता है और एक मिननेट क्वाइन होता है। ये तीनों चीज के बारे में तो नहीं, लेकिन टोकन और क्वाइन में विभेद आपको जानना जरूरी है। कौन टोकन है, कौन क्वाइन होता है? तो टोकन उसको कहा जाता है, टोकन उसको कहा जाता है जो दूसरे का ब्लॉकचेन का यूज करती है। जैसे TUFT क्या है, एक टोकन है। क्यों TUFT टोकन? खाली कह देने से टोकन है? जी नहीं, उसका कुछ करेक्टर होते हैं, जिसको करेक्टर को पालन करता है, इसलिए वो क्या है, वो टोकन है। पहला बात कि टोकन का क्या है, पहचान क्या होगी कि ये दूसरा का ब्लॉकचेन का यूज करते हैं। जैसे TUFT टोकन का आप जैसे आप अपना ट्रस्ट वैलेट में या कहीं पर देखते हैं तो वहां पर सीधा आ जाता है वेब20 आ जाता है। तो वेब20 क्या है? बाइनांस का नेटवर्क है, बाइनांस के नेटवर्क पर काम कर रहा है, मतलब दूसरे के ब्लॉकचेन पर होता है, वो टोकन होता है। दूसरी पहचान कि अगर कोई टोकन है तो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर आप कोई टोकन में पैसा लगा रहे हैं कहीं पर, तो ये देखने का प्रयास कीजिए कि उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर वो टोकन है, आप ऐसे आंख बंद करके पैसा लगा रहे हैं, तो याद रखिए कि आपके पैसा एक दिन जो है जीरो होने वाला है, पूर्ण रूप से जीरो हो जाएगा, आप समझ में नहीं पाएंगे आप। तो इसका दूसरा पहचान होता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि उस टोकन को कहीं भी आप सेंड कीजिएगा तो एक गैस फी मांगेगा, ये भी नॉलेज होना चाहिए। न नॉलेज रहता है तो क्या कहेंगे, आपका टीम वाला क्या है कि क्या क्या एगो और गैस फी क्या चर्चा करने, हम ये सब नहीं जानते हैं। ये जानकारी होना चाहिए कि कोई भी टोकन को आप कहीं भी सेंड कीजिएगा, दूसरे एड्रेस पर सेंड कीजिएगा, एक वैलेट से दूसरे वैलेट पर सेंड कीजिएगा, तो आपको गैस फी मांगेगा, उस ब्लॉकचेन के रूप में मांगेगा। उस ब्लॉकचेन पर जो बना हुआ क्वाइन जो होगा उसका गैस फी चाहिए। जैसे TUFT टोकन जो है बाइनांस के ब्लॉकचेन पर है, तो TUFT टोकन को अगर सेंड करना है कहीं भी तो आपको BNB के रूप में गैस आपको देना पड़ता है। तो इसकी पहचान होती है, इसका ये लॉजिक वो चीज होता है। और क्या होना चाहिए कि ये टोकन पर पैसा लगा रहे हैं तो देखिए कि टोकन जो है किसी एक्सचेंज पर लिस्ट है कि नहीं। कहिए कि साथी, कहिए कि साथी ने पैसा गवाया कैसे है कि पैसा लगा दिया है कि लगा दो 1 लाख रुपया महीना का
30% देगा, महीना का 15% देगा, महीना का 12% देगा, ये क्रिप्टो में है, लगा दिया। लेकिन उस क्रिप्टो को बेचा कहाँ जाएगा? खाली आप अदला बदली तो नहीं कर रहे हैं, पर्सन टू पर्सन तो नहीं कर रहे हैं। अगर पर्सन टू पर्सन खाली काम चल रहा है तो समझिए कि खतरा का वो घंटी है। उस क्रिप्टो का कहीं ना कहीं कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर या सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्ट होना चाहिए, तब तो वो किसी रूप में किसी कॉइन में वो कन्वर्ट होगा, यूएसडीटी में कन्वर्ट होगा, तब ना पैसा बना सकते हैं। तो फ्रॉड का केस का जो है बहुत ज्यादा ये चीज होता है। और कि कोई भी क्रिप्टो अगर एमएलएम से शुरुआत हुआ है, नेटवर्किंग करके बना है कोई क्रिप्टो, तो ऐसे क्रिप्टो में पैसा लगाने से बचत करें। क्योंकि 90% से ज्यादा जो है क्रिप्टो ने जो फ्रॉड जो किया है वो एमएलएम का टोकन ही किया है। एमएलएम का टोकन का मतलब कैसे पहचान करेंगे? उसमें आएगा एक क्रिप्टो आएगा, कहेगा कि हाँ ये क्रिप्टो है, बहुत बड़ी लंबा चंबा बात बोलेगा कि ऐसा 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 होने वाला है। उसमें शुरुआत में क्या करेगा कि आप इसमें लगाइए, 20,000 रुपया लगाइए, महीना का 15% देगा, ठीक है। फिर 1 लाख रुपया लगाइए, महीना का इतना देगा। लेवल 5 तक आपका इनकम आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेवल 10 तक आपका ये सब चीज आ रहा है। क्रिप्टो में ये सब चीज नहीं चलता है। अगर ऐसा क्रिप्टो अगर कहीं पर आ रहा है तो निश्चित रूप से आपका पैसा वो क्या करेगा, गोल करेगा, मतलब आपको चंपत कर देगा। हालत में वो क्या करेगा, स्कैम करेगा ही करेगा। तो एमएलएम का क्रिप्टो से आपको बचना है, एमएलएम का क्रिप्टो से आपको बचना होता है। ठीक, आपको अगर कोई टोकन है, टोकन में पैसा लगा रहे हैं या लगाने के पहले आपको चेक करना है उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैं बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसका एक बनता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी कीजिए और जो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय है उसके ब्लॉकचेन पर ले जाके उसको क्या कीजिए, ट्रांजैक्शन को चेक कीजिए। ट्रांजैक्शन को आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि कितना टोकन कहां पर जा रहा है, कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या उसके वैलेट में कितना फंड है, कंपनी के फंड में कितना पड़ा हुआ है, ये तमाम चीजें जो है देख सकते हैं। तो ये सब अगर आप वेरीफाई कर लेते हैं या करने आता है या आपके पास जानकारी है, ये सब दिमाग में है, तो कहीं ना कहीं दूसरों से आप काम करवा लेंगे, ये चीजें करवा सकते हैं, से बच सकते हैं। तो ये पहली बात है, टोकन के बारे में जानकारी होना चाहिए। टोकन के बारे में आपको सिक्का नहीं होता, ये डिजिटल चीज होता है, मतलब जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है, जिसका अपना ब्लॉकचेन पर क्रिप्टो बन गया, उसको बोला जाता है कॉइन बोला जाता है। और कोई कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मैं पुनः आपको रिपीट कर रहा हूं बात को कि अगर अपना ब्लॉकचेन है तो ब्लॉकचेन का कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जरूर बनता है, लेकिन जिसका खुद का अपना ब्लॉकचेन है और कॉइन बनाया है तो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये बातें ध्यान रखेंगे, ये बातें बहुत कम लोगों को मालूम है, 0.001% लोग की मालूम है। दशमलव के बाद 3 जीरो के बाद 1% के लोगों की मालूम है, इंडिया में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जो है, हाँ क्रिप्टो में बहुत पैसे हैं, ये चीज जानते हैं, लेकिन शिकार भी यहीं पर ज्यादा होते हैं। ये बातें आपको मालूम होना। डांस का एक्सप्लोरर जो होता है BSCScan.com होता है। बिटकॉइन की बात करेंगे तो BTCScan.org है। इथेरियम के ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर की बात करेंगे तो etherscan.io है। उसी तरह से सोलोना स्कैन करके आता है। ये सब चीज को जाकर देखिए, ब्लॉक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कितने सेकंड में बन रहा है, ये तमाम चीजें जो है गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, तो आप पता चलता है कि हाँ इसका ब्लॉकचेन है। कोई कहने से नहीं होता है, यहाँ पर दिखाई देता है। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो कॉइन क्या हो गया, जो इसका खुद का ब्लॉकचेन होता है, ठीक है। जैसे महत्वपूर्ण अगर कॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन हो गया, इथर हो गया, डॉज कॉइन हो गया, सोलोना हो गया, पोल हो गया, ये सारे के सारे क्या है, आपका कॉइन है। तो टोकन आपको जानकारी होना चाहिए, कॉइन आपको जानकारी होना चाहिए। जो मैं दिया बार बार देते रहता हूँ, टोकन क्या होता है, कॉइन क्या होती है, और कैसे दोनों में अंतर कर सकते हैं। पैसा कहाँ फंसता है, तो आपका टोकन में पैसा फंस जाता है।
आपको अच्छे अच्छे कॉइन में पैसा लगा देंगे तो कभी भी आपका पैसा नहीं फंसेगा। जैसे बिटकॉइन में लगा दीजिएगा, कहीं ना प्रॉफिट देके जाएगा, लंबा समय में लगाइएगा। इथेरियम में लगाइएगा, कभी नहीं फंसेगा। सोलोना में लगाइएगा, नहीं फंसेगा। पोल में लगाइएगा, नहीं फंसेगा। कम रेट हो सकता है, लेकिन ये सब स्कैम नहीं कर सकता है। स्कैम कौन करता है? टोकन करता है ना। टोकन में कैसे कैसे पता कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी मैं दे दी। ये पहला पॉइंट था जो आपको जानकारी होना चाहिए था। दूसरा चीज कि किसी क्रिप्टो करेंसी में आप जा रहे हैं, इन खो रहे हैं, तो आपके पास यूएसडीटी का जानकारी होना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का बैकबोन है, रीढ़ है ये यूएसडीटी जो रीढ़ है। क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, जो पैसा की जरूरत होता है वो यूएसडीटी की होती है। यूएसडीटी से ही कोई क्रिप्टो को खरीदा जाता है और किसी क्रिप्टो को बेचा भी जाता है। आप कोई में पैसा लगा दिए, कोई क्रिप्टो में पैसा लगा दिए, लेकिन उसका यूएसडीटी नहीं कन्वर्ट हो रहा, दैट मीन्स वो सही चीज नहीं है। यूएसडीटी बनना बहुत जरूरी है, एक्सचेंज पर यूएसडीटी बनना जरूरी है, इसलिए एक्सचेंज पर होना जरूरी है। कोई भी एक्सचेंज पर हो, चाहे डिसेंट्रलाइज पर हो, चाहे तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर हो। ठीक है, जैसे टीएफटी टोकन अभी जो है, अभी प्रारंभिक अवस्था में है, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर है, पैनकेक स्वैप पर है। अगर आपके पास टोकन है तो जो भी रेट हो, जितना भी रेट हो, रेट से कोई मतलब नहीं है, कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पैनकेक स्वैप पर हो रहा है, चलो ठीक ठाक है। हाँ, आपको यह भी बता दें कि टीएफटी टोकन एमएलएम का टोकन नहीं है। टीएफटी टोकन एमएलएम का टोकन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले कम्युनिटी बनाया है। पहले कम्युनिटी बनाया है, एनएफटी से बनाया है, अपना कम्युनिटी बनाया है। 3 साल के बाद अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है। तो ये एमएलएम का नहीं है। ये कभी भी आपको नहीं दिया था कि मेरे क्रिप्टो में पैसा लगाइए 15% आपको देंगे, ये नहीं था, है ना। यहाँ पर हम एनएफटी को खरीदते थे और बेचते थे, ये बातें थी। तो दूसरा पॉइंट क्या है, क्रिप्टो करेंसी में बेसिक नॉलेज यूएसडीटी के बारे में जानकारी होना चाहिए। बहुत लोग को ये भी पता नहीं होता कि यूएसडीटी क्या, इसी को डॉलर समझ लेते हैं। जाते हैं गूगल में, बढ़िया बढ़िया पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, गूगल पर जाते हैं और सर्च मारते हैं कि कितना चल रहा है रेट। तो गूगल पर जो दिखा देता है ना रेट, वो यूएसडीटी नहीं होता है। वो क्या होता है? यूएस डॉलर होता है। यूएस डॉलर हम लोग में नहीं काम करते हैं, यूएसडीटी में काम करते हैं। ये मालूम होना चाहिए कि यूएसडीटी जो है गूगल पर नहीं दिखाई देता है। कहां पर दिखाई देगा? तो क्रिप्टो एक्सचेंज पर आपको जाना होगा। क्रिप्टो एक्सचेंज पर जो है कितना रेट चल रहा है, ये सब दिखाई देता है। खरीदने और बेचने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज का प्रयोग होता है, न कि गूगल पर आपको दिखाई देता है। गूगल पर जो दिखाई देने वाला जो रेट है वो यूएस डॉलर होता है, अमेरिकी डॉलर है, जो फिजिकल में चलता है। ठीक है, दो देशों के बीच का जो ट्रेडिंग जो चलता है वो होता है यूएस डॉलर में है, वो बिल्कुल अलग है। वो जो होता है गवर्नमेंट से प्रायोजित होती है, जबकि यूएसडीटी जो होता है ये आपका वर्चुअल करेंसी, स्टेबल कॉइन माना जाता है। और यूएसडीटी में आपको क्या जानकारी होना चाहिए? यूएसडीटी में भेजते समय आपको, यूएसडीटी तो एक ही चीज है, ठीक है। यूएसडीटी को जब भी हम लोग किसी के पास भेजते हैं ना, सेंड करते हैं, तो वहां पर उसका नेटवर्क सेलेक्ट करने आना चाहिए आपको। नेटवर्क का सेलेक्ट करने आना चाहिए। अगर आपका यूएसडीटी बाइनांस पर है तो आपका बाइनांस से सब तरह का यूएसडीटी आपको नेटवर्क सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। सेम नेटवर्क पर भेजा जाता है। कभी भी यूएसडीटी को सेंड करना हो तो सेम नेटवर्क पर आपको भेजना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, आपको जाएगा। मान लिया कि आपने बाइनांस पर सिलेक्ट कर लिया वेब20 का, और एड्रेस किसी से मंगवा लीजिए TRC20 का, तो आपका पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जाएगा नहीं। हालांकि बाइनांस आपको मना वहीं पर कर देगा कि ये आपका रॉन्ग है, लेकिन कई एक जगह जो है पता नहीं चलता, आपने सेंड कर दिया जबरदस्ती तो काम खत्म है, नहीं रिकवर होगा।
है ना। तो सेम नेटवर्क का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। वेब 20 है तो वेब 20 से भेजिए, टीआरसी 20 है तो टीआरसी 20 का हो। तो वेब 20 का एड्रेस जब भी होगा यूएसडीटी का तो 0x से शुरू होता है। वेब 20 यूएसडीटी का एड्रेस जब भी शुरू होता होगा तो 0x से शुरू होता है, जबकि टीआरसी 20 का जब भी एड्रेस शुरुआत होगा तो टी से शुरू होता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर बाइनांस से किसी को आप भेज रहे हैं तो बाइनांस का 3 गो नाम है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं न जानकारी होने के कारण। यूएसडीटी भेजते समय आपको कोई बोला कि वेब 20 से भेज दीजिए और वहां पर वेब 20 न लिख के आ रहा है क्या, बीएनबी स्मार्ट चेन आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, बीएनबी स्मार्ट चेन को ही क्या बोलते हैं, वेब 20 बोलते हैं। और बीएनबी स्मार्ट चेन को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, बीएससी बोला जाता है। तो 3 नाम होता है, तीनों में से कोई दिखाई दे तो सेम टू सेम रहता है, बीएनबी स्मार्ट चेन या बीएससी या वेब 20, तीनों एक चीज होता है। ये बात ध्यान में आपको होना चाहिए। अगर वेब 20 बाइनांस से आप भेज रहे हैं किसी के पास यूएसडीटी तो कोई भी गैस फीस नहीं लगती है, कोई भी गैस फी नहीं लगेगा। मिनिमम $10 जो है आपको किसी को सेंड कर सकते हैं, बाइनांस से कर सकते हैं। मिनिमम टाइम 1 मिनट का लगता है। अगर वही बाइनांस से टीआरसी 20 यूएसडीटी किसी को सेंड कर रहे हैं तो टीआरसी 20 वाला एड्रेस आपको कॉपी करके आपको पेस्ट करना होगा। आपको यहाँ पर बाइनांस जो है 1 यूएसडीटी अभी फिलहाल जो है गैस फी लेती है। फिलहाल 1 यूएसडीटी के लिए सेंड करने के लिए बाइनांस 1 यूएसडीटी लेती है, टीआरसी 20 भेजना चाहते हैं तो। वही अगर बाइनांस से ईआरसी 20 वाला यूएसडीटी अगर सेंड करना चाहते हैं तो 1.6 यूएसडीटी गैस फी आपको लेती है। ये सब मालूम होना चाहिए, ये आपके टीम को भी मालूम होना चाहिए, ना तो वो कहेगा कि और गैस फी के पैसा कहाँ से मांग रहा है। तो बड़े तरह के माइंड क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि ये सब समस्या मेरे साथ 2021 में आती थी। वो बोलता था गैस फी लगता है भैया, इतना गैस फी लग रहा है तो हम पैसा कहाँ से लगा के देंगे। बात तो सही बोलते रहता था लेकिन हमको नहीं समझ में आता था, लगता है कि कहीं ना कहीं हमको ठग रहा है, कहीं ना कहीं हमको बरगला रहा है। तो ये सब बातें होती थी। 2021 की कहानी बोल रही थी, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी जानकारी आपके पास होना चाहिए। यूएसडीटी सेंड करते बस गैस फी लगता है, सिर्फ वेब 20 से वेब 20 में गैस फी नहीं लगता है, लेकिन दूसरे भी नेटवर्क पर जाएंगे तो आपको गैस फी लगता है। ठीक है, तो ये बातें आपको मालूम होना चाहिए, यूएसडीटी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूएसडीटी जो है क्रिप्टो करेंसी का बैकबोन होता है ना। यूएसडीटी कहां पर देख सकते हैं, तो क्रिप्टो एक्सचेंज पर देख सकते हैं उसका रेट, है ना। आगे कोई भी सेशन में बताएंगे कि यूएसडीटी को कैसे हम देख सके, रेट कैसे देख सके, कैसे खरीद सके, यूएसडीटी को कैसे खरीदा जाता है, ये भी हम चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अभी दूसरा पॉइंट का मैं चर्चा किया, जो आपको नॉलेज होना ही चाहिए हर हालत में, ये आपको पास होना ही चाहिए। हल्का फुल्का आपके पास ब्लॉकचेन का नॉलेज होना चाहिए, एकदम हल्का, डीपली नहीं, एकदम। चूंकि मैं बेसिक की चर्चा कर रहा हूँ, क्या चीज होता है ब्लॉकचेन, बस इतना जानिए कि एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है, डिजिटल रिकॉर्ड होता है यानी ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है। सारा कोई भी ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो ब्लॉकचेन में क्या हो जाता है, रिकॉर्ड रहता है, ये खत्म नहीं होता है। अगर आपने किसी का यूएसडीटी 5 साल पहले भेजा है ना, तो वो एड्रेस करके देख लीजिए, वो सब कुछ दिखाई देता है वहां पर। तो ये रिकॉर्ड होता है। हर ट्रांजेक्शन जो होता है ब्लॉक में जुड़ा जाता है, इसके जितने भी ट्रांजेक्शन होता है सब खुला हुआ होता है, ओपन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि जितने भी होते हैं ट्रांजेक्शन, सब के ट्रांजेक्शन को आप देख सकते हैं। यही ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खासियत होती है। तो बहुत ज्यादा डीपली में नहीं जाना है ब्लॉकचेन में, बस इतना जानिए कि कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो दिखाई देता है और रिकॉर्ड रहता है, वो खत्म नहीं होता। वही खाता वाला बात नहीं है कि आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बातें जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। कोई साथी अभी मैसेज किए हैं कि सर मेरे साथ भी जो है जो फ्रॉड कर लिया है। तो बिल्कुल सर, आज से के बाद बच पाएंगे निश्चित रूप से। आज का सेशन आपने सही ढंग से समझ लिया और बूझ लिया तो आपके साथ कोई ना फ्रॉड कर पाएगा, ना आपको कोई ठग कर पाएगा। आप पैसा आप उतना ही लगा पाएंगे जितना एक समझदारी का चीज होगा। तो वो चीज आपको नॉलेज देने की प्रयास में हूँ। तो
तीसरा बात हो गया, तीसरा पॉइंट कर दिया कि ब्लॉकचेन के बारे में आपकी हल्की फुल्की जानकारी होना चाहिए। चौथा चौथा जो है वह जो है आपके पास एक क्रिप्टो वैलेट होना चाहिए। अगर आप क्रिप्टो में जा रहे हैं तो क्रिप्टो वॉलेट के पास आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, बहुत डीपली नहीं, क्रिप्टो वॉलेट होना चाहिए, है ना। क्रिप्टो वॉलेट वह वॉलेट होता है जहां पर क्रिप्टो को रखा जाता है। जैसे कि बैंक में पैसा को सेव करके रखते हैं, ठीक उसी तरह से जो है क्रिप्टो में वॉलेट में जो है क्रिप्टो को रखा जाता है ना, सुरक्षित रखा जाता है। इसका मालिक आप स्वयं होते हैं। धरती पर आप कोई नहीं होता है, आपके सिवा कोई और नहीं होता है, आप होते हैं। क्रिप्टो वॉलेट को केवाईसी करने की जरूरत नहीं होता है। यहां से किसी को भेजिएगा, सेंड कीजिएगा कोई भी क्रिप्टो, तो आपको ओटीपी देने की आता नहीं है, यानी केवाईसी नहीं हुआ है तो यहाँ पर ओटीपी भी नहीं आता है। एकदम खुले मन से चीज को आपको जानकारी होना ही चाहिए। आपको बताते चले कि क्रिप्टो वॉलेट 2 प्रकार का होता है। ये बातें बहुत कम लोगों के मालूम है, इंडिया में बहुत कम लोगों की मालूम है। ठीक है, क्रिप्टो वॉलेट 2 प्रकार का होता है, एक होता है हॉट वॉलेट और दूसरा होता है कोल्ड वॉलेट। ये हॉट वॉलेट क्या होता है, जिसको इंटरनेट की जरूरत होता है, जिसके लिए डाटा की जरूरत होता है ना। बिना इंटरनेट का हॉट वॉलेट नहीं चलता है। जैसे ट्रस्ट वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट किसका एग्जांपल है, तो वह हॉट वॉलेट का है। मेटा मास्क हो गया, एम टोकन हो गया, ट्रॉन पॉकेट हो गया, सेफाल हो गया, ये सब जो है हॉट वॉलेट है। बिना इंटरनेट का आपके मोबाइल में डाटा ऑन नहीं रहेगा तो ये सब काम नहीं करता है, यही हॉट वॉलेट है। और दूसरा जो होता है कोल्ड वॉलेट होता है, जिसको लेजर बोलते हैं, ट्रेजर बोलते हैं। यूएसबी सर्विस ज्यादा यहाँ पर सुरक्षित माना होता है। ठीक है, यूएसबी का नाम सुने होंगे, यूएसबी डिवाइस जो होता है वो ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो यहाँ पर भी आप क्रिप्टो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज को आपको मालूम होना चाहिए। आपके मोबाइल में तो ट्रस्ट वॉलेट होना ही चाहिए, और ट्रस्ट वॉलेट का आपको यूज करने आना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर दूसरा कोई आपको क्या करेगा, ठग कर शिकार कर लेगा और कुछ भी कर सकता है। तो एक क्रिप्टो वॉलेट जरूर होना चाहिए, ट्रस्ट वॉलेट हो चाहे मेटामास्क हो। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट किसका है, तो बाइनांस का ट्रस्ट वॉलेट है। ट्रस्ट वॉलेट किसका है, तो बाइनांस का ट्रस्ट वॉलेट, मतलब वेब20 सपोर्ट करता है। यहां से यूएसडीटी भेजिएगा ना तो कोई गैस फी नहीं लगेगा, यूएसडीटी भेजिएगा तो गैस फी नहीं लगेगा, लेकिन लगातार भेजते रहिएगा, ज्यादा ज्यादा मात्रा में भेजते रहिएगा तो हल्का फुल्का कभी मांग लेता है। ये भी ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, शुरू में 100 यूएसडीटी किसी को भेज दिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर 200 भेज दिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा आपका ट्रांजेक्शन होने लगेगा तो बहुत हल्का फुल्का मांग सकता है। ठीक है, तो इसको नगण्य के लेकर चलते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्या आ गया, TRC20 वाला यूएसडीटी आल है कहां पे, ट्रस्ट वॉलेट में, तो बिना ट्रॉन का आपका यूएसडीटी वहां से नहीं निकलेगा। इसलिए गलती से गलती नहीं करना चाहिए, ये सब जानकारी होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में TRC20 वाला यूएसडीटी मंगवा लेते हैं, अब वहां से जब निकालने की बारी आती है तो गैस फी के रूप में क्या लगेगा, आपका ट्रॉन लगेगा। ट्रॉन बिना 1000 रुपया का खरीदाएगा भी नहीं एक्सचेंज पर, तो आपको फालतू में परेशानी हो जाती है। तो ये नॉलेज रहेगा तो आप गलती नहीं हो, है ना। एक्स्ट्रा पैसा खर्चा होने से बचेगा, परेशानी होने से आप बचत करेंगे। ये बातें आपको होना चाहिए, आपको नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट था कि क्रिप्टो वॉलेट की जानकारी आपके पास होना चाहिए, ट्रस्ट वॉलेट आपके पास होना चाहिए। पांचवा पॉइंट जो क्रिप्टो वॉलेट में, क्रिप्टो की दुनिया में आप जा रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो है एक ऑथेंटिक एक्सचेंज होना जरूरी है। एक ऑथेंटिक एक्सचेंज आपके का केवाईसी होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना चाहिए। जैसे सबसे सुंदर कौन माना जाता है, दुनिया का नंबर 1 जो है बाइनांस मानी जाती है ना। तो बाइनांस का केवाईसी आपके अंदर होना चाहिए। यहाँ पर केवाईसी की जरूरत पड़ता है। जितना बार किसी को क्रिप्टो भेजेंगे तो सब के सब जो है उतने बार जो है आपको ओटीपी की जरूरत पड़ेगा। हो सकता है कि बाइनांस को आप गूगल ऑथेंटिकेटर से आपको कर दीजिए, उसको ऐड कर दीजिए, सुरक्षित बना दीजिए। गूगल ऑथेंटिकेटर क्या चीज है, हर एप्लीकेशन को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि वहां पर जो है 30 सेकंड में जो है वहां पर ऑटोमेटिक कोड बदल जाता है।
तो 30 सेकंड में इधर से उधर हाथ किए तो तुरंत के तुरंत क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए गूगल ऑथेंटिकेटर किसी को के एप्लीकेशन के साथ लगाते हैं तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी आप प्रदान करते हैं, ये चीज को आपको ध्यान है। तो क्या एक क्रिप्टो एक्सचेंज आपके पास होना चाहिए, दुनिया का नंबर बाइनेंस है तो ये आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, जिस क्रिप्टो में आप काम कर रहे हैं तो देखिए वो कौन सा एक्सचेंज पर लिस्ट है, तो उसका भी आपके पास केवाईसी होना चाहिए। जैसे टीएफटी अभी कौन सा एक्सचेंज पर आया है ये नहीं पता है, लेकिन आपके पास बाइनेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि कल है कि यूएसडीटी आप खरीदना होगा, बेचना होगा, तो कहां पर बेचना सुंदर होता है, अच्छा होता है, तो विश्वसनीय जो है बाइनेंस पर है। यहाँ पर फ्रॉड होता है, लेकिन आप फ्रॉड से भी हम आपको बचाने का तरीका बताएंगे, जब खरीदने और बेचने के तरीका बताएंगे तो आपको इसी चीज की नॉलेज आपको देंगे। ठीक है, बहुत सारे एक्सचेंज है, लगभग जो है 850 एक्सचेंज है क्रिप्टो एक्सचेंज, लेकिन दुनिया के नंबर 1 पर बाइनेंस आता है, ओकेएक्स आता है, कॉइन डीसीएक्स आ जाता है। ठीक है, एक कॉइन कुबेर आता है, बहुत सारे हैं, कुकू कॉइन आते हैं, बहुत सारे, कितना के नाम मैं बताते रहूं, लेकिन आपको पास बाइनेंस होना चाहिए। ठीक है, ये चीज 5वां पॉइंट में है, बाइनेंस आपके मोबाइल में होना चाहिए। छठा पॉइंट जो है कॉइन मार्केट। कॉइन मार्केट जो है समझिए क्रिप्टो मार्केट का, समझिए कि यहाँ पर क्या है, एक गढ़ है। अगर कोई क्रिप्टो कॉइन मार्केट पर नहीं है तो बड़ा ट्रस्ट वर्दी नहीं हो सकता है। वो ट्रस्ट वर्दी या तो कॉइन मार्केट होता है या कॉइन डिको होता है, दो जगह होती है। जो कोई भी क्रिप्टो अगर आना होगा तो यहाँ पर क्या करता है, अपने आप को लिस्ट करवाता है, आने के पहले लिस्ट करवा देता है। ठीक है, अगर उसका कोई एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो एपीआई कनेक्ट करना होता है, एपीआई कनेक्ट होगा तब वहां पर वेरीफाई लिखता है। अगर नहीं है, अभी एक्सचेंज पर आया है तो नॉट वेरीफाई लिखेगा आपका, मतलब अगर टीएफटी टोकन को आप जाइएगा कॉइन मार्केट पर तो वहां पर लिखता है, सीधा लिखता है नॉट वेरीफाइड लिखता है। क्यों? क्योंकि अभी किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर नहीं आया है। जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आता है तो एपीआई एक चीज होती है ना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जो होती है वहां पर उसका कनेक्ट करता है, एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करता है, जिसके कारण वहां पर सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, तब वहां पर सारा चीज देना शुरू कर देता है। तो कॉइन मार्केट में आप प्राइस देख सकते हैं वर्तमान में कितना प्राइस है, मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप किसको कहते हैं, किसी क्रिप्टो का टोटल वैल्यू जो होता है मार्केट कैप कहलाता है। वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम का मतलब 24 घंटा में कितना ट्रेडिंग हुआ है, ये चीज बतलाता है, बढ़ा है कि घटा है, तमाम चीजें देख सकते हैं। टोटल सप्लाई कितना है, सर्कुलेट सप्लाई कितना है, ये तमाम चीजें जो है कॉइन मार्केट पर आप देख सकते हैं। गूगल पर आप जाइएगा, कॉइन मार्केट कैप लिखिएगा तुरंत आ जाएगा, जिसको सर्च करना है वो तमाम क्रिप्टो को सर्च करके देख सकते हैं। और 7वां आपका पास पॉइंट जो है रिस्क एंड सेफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क एंड सेफ्टी क्या नॉलेज आपके पास होना चाहिए। क्या भाई, कि अगर आपने ट्रस्ट वैलेट बना है ना तो उसमें 12 को फ्रेज होता है, कोई भी क्रिप्टो वैलेट का 12 फ्रेज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका मोबाइल गुम हो गया, आपका मोबाइल का एप्लीकेशन डिलीट हो गया और उसमें क्रिप्टो भरा पड़ा हुआ है, तो 12 फ्रेज रहेगा तभी आपका क्या होगा, वो रिकवर हो सकेगा। तो ये सब चीज का चीजों का जो है डायरी में लिख के रखना चाहिए। कहां पर, डायरी में, जहां पर आप सर्टिफिकेट बरकरार रखते हैं वहां पर लिख दीजिए, 2-4 जगह पेज में लिख के रखिए और किसी को शेयर मत कीजिए। अगर किसी को शेयर कर दीजिए तो पूरा संपत्ति का मालिक वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपने पासवर्ड ट्रस्ट वॉलेट में क्या बनाया है और उसका सीक्रेट फ्रेज का 12 वर्ड का क्या फ्रेज है ये आपको लिख देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मोबाइल में आप चला रहे हैं, मोबाइल में कभी मत रखिए, ये सब चीजें बहुत सीक्रेट चीज होता है। ठीक है, तो ये सब चीज को आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आपको साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। ठीक है, आपका डिस्कनेक्ट होगा, कुछ 1 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपका लगता है कि 10। आगे जो है पॉइंट जो है इसमें 8वां इसमें पॉइंट जो है ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप बिल्कुल बिगनर है, इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ गया है, आप शुरुआत करना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक क्रिप्टो एक छोटी सी मात्रा से शुरुआत करें। छोटी सी मात्रा मतलब 500 रुपया या 1000 रुपया से शुरुआत करेंगे। ठीक है,
शुरुआत करना है कितना से, एकदम छोटा अमाउंट से, 500 या 1000 रुपया से शुरुआत आपको करनी है। ठीक। और पैसा कोई भी क्रिप्टो में लगाइए तो या तो प्रॉफिट हो या नुकसान हो, ये मतलब नहीं है, बस उसके एक्टिविटी को आप पकड़िए। उसमें बहुत सारे करना रहता है, उस चीज को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए आप लगाइए। ठीक है, मत लगाइए, लॉस के लिए मत लगाइए। ठीक है, समझने के ख्याल से लगाइए, ताकि हमको समझ पाए कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे लगाना होता है, लिमिट मार्केट कैसे होता है, आपका आपका करंट मार्केट क्या होता है, करंट मार्केट पर से कैसे लगाया जाता है। आपका मन है कि ना हमको इतना पर खरीदना है तो हमको इतना पर लगाएंगे, तो ये सब आपको करने आना चाहिए। इसलिए छोटा अमाउंट से शुरुआत करना चाहिए, और लगाने के पहले पैसा खुद का अपना रिसर्च करना बहुत जरूरी चीज होता है। और कोई भी पैसा लगाएं तो वही पैसा लगाना चाहिए जिसको जाने के बाद आपको अफसोस न हो, क्योंकि ये मार्केट है, और मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो उतना ही पैसा लगाइए जिससे को जाने के बाद आपको अफसोस जाहिर करना नहीं पड़ता हो। वो पैसा कभी भी नहीं लगाना चाहिए जो आप क्रेडिट से, लोन पर, या कहीं पर लालच में आप आ गए तो चलो आप 1 लाख लगा देते हैं तो 15 दिन में 2 लाख हो जाएगा। ये चीज जो है, ये ग्रीडी जो शब्द है जिसको लालची कहते हैं, जिसमें समझदारी चुप रहती है। जहां लालच शब्द आ गया, आप कितनों बढ़िया क्यों ना पढ़े लिखे हो, असमा गया, तो आप कोई काम जल्दी में क्या करना चाहते हैं, निपटाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं कि आप खेत भी बेच देते हैं, घर का आपका ज्वेलरी है उस ज्वेलरी को भी सोना को बेच देते हैं। ठीक है, अगर कल बच्चा को फीस देना है तो बच्चा को फीस को आप टाल देते हैं कि अच्छा अगला महीना दे देंगे, बात कर लेंगे मास्टर साहब से। ये सब करके पैसा कभी भी मत लगाइए। अगर आपके घर में 1 लाख रुपया है तो उसका 5% या 10% पैसा लगाइए, लगाना भी चाहिए, है ना। अगर बड़े ख्वाब देख रहे हैं तो आपको वहां का कुछ हिस्सा जो है लगाना चाहिए, लेकिन समझदारी बड़ा लगाने चाहिए, जिससे आप वहां से कुछ समझ सके, उससे वहां से कुछ चीजों को समझते हुए आप लगाने का प्रयास करेंगे, तो आपको नुकसान भी होगा तो अखर नहीं आएगा, अगला बार कहीं ना कहीं से पैसा आप कमा लेंगे, क्योंकि आपको नॉलेज हो गया है कि कैसे पैसा लॉस होती है ना, कैसे पैसा लॉस होती है। ये समझदारी आपकी विकसित हो गया तो निश्चित रूप से आप पैसा कमा लेंगे। लेकिन आपको ये नॉलेज ही नहीं विकसित हुआ है कि कैसे पैसा जो है लॉस होता है, कैसे पैसा प्रॉफिट होता है। तो ये जानकारी होगी, छोटी छोटी बातें होगी, तो आपको पास क्या होगा, लॉस से कम कर सकते हैं। आपको कोई जो है बेवकूफ नहीं बना सकता है, बताने का हमारा मकसद है। और लास्ट पॉइंट जो होता है, क्रिप्टो करेंसी का लीगल की चर्चा करते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो इंडिया में ना तो लीगल है ना इलीगल है, ना तो लीगल है ना ही इलीगल है। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स सरकार लगाती है ना। 2022 के बजट में 30% का बजट का 30% का टैक्स का प्रावधान किया है। ठीक है, उसके बाद 1% टीडीएस भी लगता है। कभी सेशन में पूरा टैक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, पूरे टैक्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि कहां कहां पर किस किस तरह का टैक्स लगता है, क्योंकि इस चीज का मेरे को जानकारी है। ठीक है, अच्छी तरह से जानकारी है टैक्स के बारे में। तो 30% का टैक्स लगता है, जहां पर कोई चीज पर टैक्स लग जाता है तो समझिए कि लीगल हो जाता है। लेकिन आज भी जो है सरकार रेगुलेट इसको नहीं कर पाई है। सुप्रीम कोर्ट का हाल फिलहाल 19 मई का जो है स्टेटमेंट आया था कि आपको बताए थे, 2 साल पहले बताया गया था कि इस पर कुछ कानून बनाइए, इसको कुछ रेगुलेट कीजिए, लेकिन आपने अभी तक कुछ किया नहीं। लोगों का पैसा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि चपट होते जा रहा है। बहुत सारे चीजें क्रिप्टो में फ्रॉड हो जा रहे हैं, तो फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, इसलिए बार बार आपके मोबाइल पर भी आता होगा, फोन वगैरह पर आता है ट्यून में कि आपको किसी तरह से साइबर क्राइम से बचना चाहिए। क्यों आता है? अवेयरनेस। तो ये जानकारी आपको होगा, ये तमाम चीजें की जानकारी होगी, तो आप बचत करेंगे, समझदारी भरा कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो बहुत अच्छा चीज होता है, भले वो लॉस हो जाए। ठीक है,
भले ही क्यों ना लॉस हो जाए, अगर कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं तो जीवन हमेशा आपको आगे की ओर बढ़ाएगा। लेकिन बिना समझदारी के आप कोई भी चीज करते हैं तो कितना भी अच्छा क्यों ना चीज है वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो ये चीजें था, बाकी और देखते हैं।